सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस हिंदी की कक्षा में हम पाठ 4 सावले सपनों की याद के महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ गौर करेंगे। पाठ 4 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पक्षी प्रेमी सालिम अली के लिए लिखा गया है। ये एक ऐसा संस्मरण है जिसमें लेखक अपने मित्र सालिम अली को याद करते हैं। सावले सपनों की याद प्रसिद्ध वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक इस पाठ के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। सालिम अली अपने अंतिम सफर में सबसे आगे चलते हुए खामोशी से चले जा रहे हैं। भीड़ भाड़ तनाव से युक्त जिंदगी से यह उनका आखिरी पलायन। वे उस पक्षी के समान है जो जीवन का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई उन्हें अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी जीवित करना चाहे तो नहीं कर सकता। सालिम अली के अनुसार पक्षियों को आदमी की नजर से देखना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। सालिम अली धरती पर पैदा हुए एक मिथक के समान है। सालिम अली के समान वो कृष्ण को भी मानते हैं। लेखक के अनुसार कृष्ण ने रासलीला कब रचाई, कब वो वृंदावन में यमुना नदी के सांवले पानी को जब भी लेखक देखते हैं तो उन्हें पूरे घटनाक्रम की याद आ जाती है। जिस प्रकार वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से खाली नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार हम सालिम अली को कभी अपने जीवन से भुला नहीं सकते। सालिम अली को 100 वर्ष पूर्ण करने में कुछ ही दिन रह गए थे। उनकी लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी के कारण वह उम्र की क्षति तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी जीवन के अंतिम क्षणों में भी वे पक्षियों की तलाश और हिफाजत में लगे रहे। सालिम अली के समान शायद ही दूसरा कोई बर्ड वॉचर हुआ हो जिनका व्यक्तित्व इतना जादुई था, जो प्रकृति को स्वयं ही उनके प्रभाव में ले आते थे। उनके लिए प्रकृति रहस्यों से भरी दुनिया थी। वो हमेशा उसे तलाशने में लगे रहते थे और इसी प्रकार उनकी साथी जीवन साथी तहमीना ने भी उनका साथ दिया। एक बार सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की सैलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर मिले थे। प्रधानमंत्री मिट्टी से जुड़े एक इंसान थे, अर्थात वह एक किसान थे। उनकी चिंता तथा प्रकृति से जुड़ाव देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह दोनों ही नहीं है, तो चिंता हो रही है कि अब प्रकृति और मनुष्य के प्रति कौन सोचेगा। उनकी अपनी एक आत्मकथा का नाम था द फॉल ऑफ स्पैरो। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार थे डीएच लॉरेंस को भी प्रकृति से गहरा लगाव था। उनकी मृत्यु के बाद या उनके बारे में सुनाती है। बचपन में सालिम अली की एयरगन से नीलकंठ वाली गोरैया घायल हो गई थी। उस दिन के बाद से उनके मन में पक्षियों के प्रति जो लगाव उत्पन्न हुआ, उन्हें आजीवन खोज के नए नए रास्तों पर ले जाता रहा। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली की प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय सागर की तरह बनकर उभरे थे। लोग सालिम अली के स्वभाव से परिचित हैं। उन्हें मृत्यु के बाद ऐसा महसूस होता है कि पक्षियों की खोज में निकले वो शीघ्र ही गले में दूरबीन लटकाए वापस लौट आएंगे। शायद इसी उम्मीद से लेखक ने एक बार फिर लिखा है, सालिम अली तुम लौट आएंगे।